Yes, students, in this video, we are going to solve another problem with the help of assignment problem technique. The problem is air crew problem. Basically, it is a problem. This is another method. This is another type of problem that we will solve with the help of assignment solutions. इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एयर क्रू. व्हाट इज एयर क्रू? द drivers that run the plane. Number two, the other persons that are helping the passengers in the flight are known as air crew. जितनी भी कंपनीज जो एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, चाहे वो इंडिगो है, कोई भी जो इंडिगो है, आपकी स्पाइस जेट है, विस्तारा है, जितनी भी ये कंपनी है, ये इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपने क्रू की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू मिनिमाइज द टाइम फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन. हमने ये देखना होता है कि सपोज एक पर्सन है, वो दिल्ली से चला मुंबई के लिए. अब वापस उसने कहां आना है? दिल्ली आना है. तो उसको कितने घंटे की मिनिमम रेस्ट रिक्वायर्ड है, सो दैट ही विल कम बैक टू देयर होम बाय सर्विंग हिज ड्यूटी. ये टेक्निक से हम करते क्या है? दिस टेक्निक रिड्यूसेस द स्टे टाइम ऑफ एयर क्रू एट वन डेस्टिनेशन. मैंने ये बोला था दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई में वो कम से कम समय रहे, सो दैट ही विल कम बैक टू देयर होम टाउन. तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम मेथड. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि हर असाइनमेंट प्रॉब्लम में कोई ना कोई कंडीशन होती है. इसमें जो कंडीशन रहेगी वो रिस्ट्रिक्टेड स्टे टाइम रहेगा. रिस्ट्रिक्टेड स्टे टाइम मींस कितने घंटे की कंपनी स्टे देती है अपने क्रू मेंबर्स को व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम वन destination to another destination. So we will go with the problem set. Star Airlines that operates 7 days a week has a timetable as shown below. हमारे पास एक कंपनी है स्टार एयरलाइंस जो 7 दिन अपनी फ्लाइट्स रन करती है और उसके टाइम शेड्यूल इस नीचे टेबल में दिए गए हैं. क्रूज मस्ट हैव ए मिनिमम ले ऑफ 6 आवर्स बिटवीन फ्लाइट्स. मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, मतलब एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट में क्रू मेंबर को जाने के लिए मिनिमम 6 घंटे की रेस्ट चाहिए. दिस इज द कंडीशन. ऑब्टेनिंग द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स दैट मिनिमाइज लेओवर टाइम फ्रॉम 1 आवर फ्रॉम होम. हमने ऐसी पेयरिंग करनी है कि जो क्रू मेंबर है उनको कम से कम समय मिले दूसरी डेस्टिनेशन पे रहने के लिए और वो अपने होम टाउन वापस आ सके. फॉर एनी गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी दैट रिजल्ट्स इन द स्मॉलर लेओवर. मतलब उसको कम से कम दूसरी डेस्टिनेशन पे, जहां से वो सपोज वो ए से चला बी की तरफ, तो बी पे उसको कम से कम समय के लिए रहना है वापिस ए आने के लिए. फॉर ईच pair also mention the town where the crew should be based. हमें यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि क्रू कहां से बेस्ड है. आइदर ही बेस्ड टू स्टेशन ए और स्टेशन बी. बेस्ड, यहां पे बेस्ड हम किसको लेते हैं? वेयर द क्रू मेंबर वांट्स टू गो बैक. वो कहां जाना चाहता है. सपोज ए टू बी है, ए उसका होम टाउन है, तो वो बेस्ड कहां पे हो गया? अगर वो बी पे गया तो उसने वापस कहां आना है? ए पे आना. स्टार्ट कहां कर रहा है? ए से. वापस कहां आना उसने? अपने वापस होम टाउन ए पे आना है. सो हियर इज द प्रॉब्लम. फ्लाइट नंबर 1 जो 101 है, उसमें जो क्रू ट्रेवल करता है वो चंडीगढ़ से 7 बजे
फ्लाइट होते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं 9 बजे। सिमिलरली 102 नंबर फ्लाइट में वो 9 बजे उड़ते हैं और 11 बजे पहुंच जाते हैं दिल्ली। 103 में वो 1:30 बजे फ्लाई करते हैं, 3:30 बजे पहुंच जाते हैं। 104 में वो 7:30 बजे शाम को उड़ते हैं और 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। सिमिलरली ये चंडीगढ़ से फ्लाई करते हैं, कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। अब दूसरी तरफ देखिए जो 101 फ्लाइट है वो दिल्ली से वापस आती है कि कहां के लिए? चंडीगढ़। अब कंपनी चाहती क्या है कि जो क्रू मेंबर चंडीगढ़ से दिल्ली गया है वो चंडीगढ़ का रहने वाला, तो उसको वापस कहां आना है? चंडीगढ़ भी आना है। बट उसको अपना 6 आवर्स का मिनिमम स्टे, जो मिनिमम ले ऑफ है, उसको भी पूरा करना है। तो उसके लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? लेट्स वी स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इफ क्रू इज बेस्ड एट चंडीगढ़। क्रू कहां पे बेस्ड है? चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में रहने वाला है। एंड ही वांट्स टू गो बैक टू चंडीगढ़, और उसने वापस कहां आना है? उसने चंडीगढ़ आना है और उसको 6 घंटे की मिनिमम क्या चाहिए? स्टे चाहिए। मैंने इस टेबल को डिजाइन कर लिया क्योंकि वहां पे हमें टाइमिंग दी गई है, हमें एक्चुअली आवर्स निकालने हैं। तो आवर्स निकालने के लिए मैंने इस तरफ को 101, 102, 103, 104 फ्लाइट्स के नंबर ले लिए, इस तरफ 101, 102, 103, 104 फ्लाइट के नंबर ले लिए। अब देखिए जो चंडीगढ़ से दिल्ली गया है पहले, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। उसने दिल्ली से वापस चलना है चंडीगढ़ के लिए, तो हमने क्या कहा कि इफ द क्रू इज बेस्ड एट चंडीगढ़, तो वो चंडीगढ़ से कहां गया? दिल्ली गया, और दिल्ली से वापस कहां आना उसने? चंडीगढ़ के लिए। तो हम लोगों ने अराइवल को हमेशा डिपार्चर के साथ कंपेयर करना है। सिमिलर डेस्टिनेशन पे अराइवल को किससे कंपेयर करोगे आप? डिपार्चर से। अब देखिए ये 9 बजे यहां से क्या हुए? फ्लाई हुए, और दिल्ली से इसने डिपार्चर कितने बजे लेना है? 9 बजे। 9 बजे वो दिल्ली से उड़े और 9 बजे उन्होंने चंडीगढ़ के लिए वापस जाना है। तो इज इट पॉसिबल? अब देखो 9 बजे वो वहां पहुंचे, 9 बजे 7 की साथ चले, तो इन्होंने मिनिमम 6 आवर्स का स्टे लिया? नो, नो 6 आवर्स ले ऑफ। तो इट मींस ये उसी दिन की बात नहीं कर रहे, ये नेक्स्ट डे की बात कर रहा है। मतलब वो दिल्ली जिस दिन पहुंचा, जो क्रू, सपोज इसमें एक क्रू था, उसको वापस चंडीगढ़ आने के लिए 24 घंटे की वेट करनी पड़ेगी क्योंकि उसने 6 घंटे का मिनिमम रेस्ट नहीं लिया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 9 बजे से लेके हम कहां कहां का टाइम देखेंगे? नेक्स्ट 9 नेक्स्ट डे का। मतलब अगर मैं आज की बात कर रहा हूं, आज 7/1/2021 है, इस दिन सुबह 9 बजे क्रू दिल्ली पहुंचा, तो वो 7 तारीख को, तो वो 8 तारीख को वापस चलेगा कहां के लिए? चंडीगढ़ के लिए। तो इसका मतलब उसको 24 घंटे का टाइम वहां पे स्टे करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 24। अब हम कंपेयर करेंगे इसी वैल्यू को, इसी 9 AM को कंपेयर करेंगे हम इससे। अब देखिए क्रू 9 बजे वापस 9 बजे दिल्ली पहुंचा और डिपार्चर हो रहा 10 बजे, मतलब इससे 1 घंटा ज्यादा हो गया। तो ये भी नेक्स्ट डे की बात करेगा, तो कितना टाइम हो गया? 25। सिमिलरली वी शैल मूव टू द थर्ड वन। अब 9 AM टू 3:30 PM। अब देखिए 9 to 12 कितना हो गया? 3 आवर्स। 12 to 3 फिर 3 आवर्स, उस पे आधा घंटा, 6.5 घंटे का टाइम बन गया इन दोनों में, इसमें और इसमें। ठीक है जी, तो हमने कितना लिख दिया? सिमिलरली बस टाइम की कैलकुलेशन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है।
अगर 6 घंटे नहीं पूरे हो रहे, 6 आवर ले ऑफ नहीं पूरा हो रहा, या जितना भी हमें प्रॉब्लम में दिया गया ले ऑफ नहीं पूरा हो रहा, तो हम नेक्स्ट डे की बात करेंगे। अब यहां से देखिए 9 AM से 8 PM, अब 8 PM तक हमारे पास कितना समय हो जाएगा, देखो 9 AM टू 9 PM अपने पास 12 घंटे हो गए। हमने बात करनी है 8 PM की, इससे 1 घंटे पहले, तो 11 आवर्स हो गए। ये आपका टाइम यहां लग गया। सिमिलरली वी गो विद द, अब हम सेकंड को देखते हैं, किसको अब हम देखेंगे इसको। अब इसको कंपेयर करेंगे 9 से, 11 AM टू 9 AM, 11 बजे पहुंचे, उससे 2 घंटे पहले हम उठ नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हम नेक्स्ट डे की बात करेंगे। 11 से 11 कितने हो गए, 11 से 11 AM टू 11 AM टू नेक्स्ट डे के 11 AM कितने हो गए आपके पास, 24 घंटे। हम उससे 2 घंटे पहले की बात कर रहे हैं 9 AM, तो 22 घंटे की बात आ गई आपके पास। यहां पे हम बात कर रहे हैं 11 AM और 10 AM का, इसका मतलब यहां पे 1 घंटा और आगे हो गया, 23 घंटे। इस तरह सबका हमने टाइम निकाल लेना है। वंस यू कंप्लीटेड द टाइम, तो अब हम कहेंगे कि जो क्रू दिल्ली बेस्ड है, पहले हमने कहा था चंडीगढ़ बेस लिया था, अब कहां का बेस लेंगे, दिल्ली का। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, नाउ वी हैव टू कंपेयर चंडीगढ़ अराइवल विद चंडीगढ़ डिपार्चर, क्योंकि उसने चंडीगढ़ पहुंचना और चंडीगढ़ से डिपार्ट होना है, क्योंकि उस क्रू ने वापस कहां आना है, दिल्ली आना है, क्योंकि अलग अलग फ्लाइट है। जो दिल्ली गया उसने, जो दिल्ली से चला उसने दिल्ली वापस आना, और जो चंडीगढ़ से चला उसने चंडीगढ़ वापस आना है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे हम यहां पे। अब सबसे पहले देखिए